अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैंने आपसे चंद महीने पहले ये खबर दी थी कि इसराइल के अज़ाइम सिर्फ गज़ा की हद तक नहीं है, वो फ़लस्तीन की हद तक नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ चुका है। इसराइल के मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि हम मिस्र का एक बहुत बड़ा इलाका फतह करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका था नाज़रीन, ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ झगड़ा फ़लस्तीन का और इसराइल का है तो वो भूल रहा है। अगला नंबर उसका है दोस्तों। इसराइल के अज़ाइम बहुत बड़े हैं और ख़ास तौर पे मुसलमान, जहां जहां मुसलमान मुझे देख रहे हैं, जिन जिन ममालिक में देख रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन का दुश्मन नहीं है, वो मुसलमान का दुश्मन है। तो दोस्तों आज मेरे पास ये बड़ी एक जन्नाटेदार खबर है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूं। इसके साथ साथ बरतानिया पर यहूदियों का कब्जा हो चुका है। अमेरिका के बाद बरतानिया एक ऐसा मुल्क था जिस पर यहूदी राज बराह रास्त नहीं था, लेकिन अब तकरीबन बराह रास्त यहूदी राज बरतानिया पे हो चुका है। बरतानिया में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। 14 साल के बाद बरतानिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये खबर क्या है, इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। अमेरिका दुबक के बैठ गया। पिछले 12 दिन से अमेरिका का कोई जहाज नहीं उड़ा है, कोई ड्रोन नहीं उड़ा है। आपको जब मैं तफसीलात बताऊंगा तो शायद आपकी हंसी के फव्वारे छूट जाएं कि ये क्या हुआ। अमेरिका वाकई ही रूस से डर के बैठ गया है। ये माजरा क्या है, हुआ क्या, ये तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होने जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी किस तरह से है, कौन इंश्योर कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आएगा। मैं पहले भी शायद एक दो वीलॉग्स में आपको बता चुका हूं कि अगला नंबर डोनाल्ड ट्रंप का है। जो बाइडेन इज आउट ऑफ द गेम। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से लड़के, इजरायली लॉबी से लड़के इक्तदार के बहुत करीब पहुंच चुका है। उसकी तफसीलात आपके पास होंगी नाजरीन। और हम अमेरिका के दुश्मनों को हथियार देंगे। रूस की नई पॉलिसी, रूस ने पूरी दुनिया में हथियार बांटना शुरू कर दिए हैं, बिलखुसूस उन ममालिक में जो अमेरिका मुखालिफ एक मौकफ रखते हैं, स्टांस रखते हैं। लिहाजा अब रूस के सदर पुतिन ने ऐलान किया है कि जहां जहां जरूरत है हम उन ममालिक को हथियार देंगे। पहले बता चुका हूं, ईरान जो इतना अकड़ रहा है, किस बेस पे अकड़ रहा है? रूस की बुनियाद पे अकड़ रहा है। रूस ने ईरान को बेपनाह हथियार दिए हैं। वो हथियार जो है वो रूस से लेके ईरान ने हिजबुल्लाह को दिए। इससे पहले कभी आपने सोचा था कि हिजबुल्लाह इसराइल का आयरन डूम सिस्टम नाकाम बना देगा? हिजबुल्लाह इतना मारेगा कि इसराइल को नानी याद आ जाएगी। जो नॉर्थ का इलाका है, गलीली का इलाका है, वो जला के रख देगा हिजबुल्लाह। ये सब हथियार रूसी साख्ता हथियार है। यमन ने कहा है कि अगर अमरीकी बहरी बेड़े मुझे रेड सी के आसपास नजर आए मैं उड़ा दूंगा। अमरीका ने अपने बहरी बेड़े वहां से निकाल लिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी अमरीका के पास कि SU-800 के नाम से जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और एंटी जो शिप मिसाइल है रूस का, वो यमनियों के हवाले कर दिया गया है। लिहाजा अगेन, हालांकि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और कमाल के जंगी जहाज होने के बावजूद भी अमेरिका यमनियों का कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। इस सब के पीछे रूस खड़ा हुआ है। अब दीगर ममालिक जो अमेरिका मुखालिफ हैं या अमेरिका के और इसराइल के जुल्म सितम से तंग हैं, उनको भी रूस ने वादा किया है कि मैं आपको हथियार दूंगा। आखिरी और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है, इस पूरी वीडियो का हासिल जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं नाज़रीन, ये है रूस और तालिबान, अफगान तालिबान आपस में इत्तेहाद कर बैठे हैं। दोनों मुल्कों का इत्तेहाद हो गया और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया है कि तालिबान हमारे एलाइज हैं, यानी हमारे इत्तेहादी हैं। और यही तालिबान, अगर आप भूल रहे हो मैं आपको याद करवा देता हूं, यही तालिबान इनकी एक जंगजुओं की खेप फातमियों के नाम से अफगान जो है वो इस वक्त लबनान की तरफ रवाना है, शाम पहुंच चुके हैं। और तालिबान ने खुद ईरान को ऑफर दी है, अगर जंग लड़ने के लिए आपको लोग चाहिए, मुजाहिदीन चाहिए, जंगजू चाहिए, फाइटर्स चाहिए, तो हम तैयार हैं। कम से कम 1 लाख बंदा जो है अफगान मुजाहिदीन का वो तैयार बैठा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से इस मामले में बाकायदा गुफ्तगू हुई है, बाकायदा मीटिंग हुई है तालिबान रहनुमा की। ये मैं आपको बेपर की नहीं बता रहा, मीटिंग हुई है। और बदास्ता शाम लबनान जो है वो फलस्तीन पहुंच जाएंगे अफगान जंगजू। यही अफगान जंगजू जो है जो इसराइल के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, हुकूमत की मर्जी से, हुकूमत की इजाजत से, उनको रूस अपना इत्तेहादी कह रहा है। यानी रूस इन अफगान तालिबान को
बाकायदा लैस करेगा असलहा से। अब आपको याद होगा इससे पहले 80s की 79 की वॉर थी, जो अफगान और सोवियत यूनियन की वॉर थी, वो क्या था? यही रूस था जो एक जमाने में अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए आया था, और यही रूस है जो कि आज इसी अफगानिस्तान को और वही तब भी वही मुजाहिदीन थे, और इन्हीं मुजाहिदीन को वो कह रहे हैं कि ये हमारे एलाइज हैं, ये हमारे इत्तेहादी हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है दोस्तों। ईरान के साथ तालिबान के ताल्लुकात अच्छे हो चुके हुए हैं। तालिबान के ताल्लुकात सऊदी अरब से बहुत अच्छे हो चुके हैं। पहली दफ़ा तालिबान का सफारतखाना सऊदी अरब में खुलने जा रहा है। तालिबान का ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं। तालिबान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए हर जगह अपना लोहा बनवा लिया है। सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है, वो है पाकिस्तान। एक मुल्क ऐसा है कि जिसके ऊपर जिसने किसी से बना के नहीं रखी, क्योंकि हर हमसाये को पाकिस्तान से शिकायत, चले भारत की शिकायत तो समझ में आती है, मान लिया एक तरह से कि दुश्मन मुल्क है, भारत से बहुत से लोग देख रहे हैं मुझे, लेकिन अफगानिस्तान को पाकिस्तान से शिकायत, ईरान को पाकिस्तान से शिकायत। आखिर किसी एक हमसाये से तो हम बना के रखें, ऐसा तो नहीं कि सब के सब गलत और हम ही ठीक है। अलबत्ता तालिबान के जिनके बारे में कहा जाता था ये बर्बरियत करने वाले बारबरेंट लोग हैं, ये जुल्म सितम करने वाले लोग हैं, ये सख्तगीर मुल्ला हैं, इनके बारे में कहा जाता था। आज उनको पूरी दुनिया कबूल कर रही है, लेकिन एक मुल्क है पाकिस्तान जिसको कबूल करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, हमें सोचना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा। खैर, अब मैं आपको तफसीलात बता दूं दोस्तों, हुआ क्या है। इजरायली मिनिस्टर है, उसका नाम है एमिचाई इलायू। उसने कहा है कि जनाब इजिप्ट का यानी मिस्र का जो सिनाई पेंसुला है, सिनाई बेसिकली कोहे सिनाई जिसे कहते हैं, वो पूरा जो हिस्सा है उस पर हम कब्जा करने जा रहे हैं। यानी इसका मतलब है बहुत जल्द मिस्र पे हमला होने जा रहा है। नाजरीन, बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। ये हमला जो है वो ये ऐसे ही नहीं होगा, ये हमला बहुत बड़ी जंग में तब्दील होगा। मिस्र अरब दुनिया की सबसे मजबूत फौज रखती है, अगर तो धमकी है तब भी नुकसान उठाना पड़ेगा इसराइल को इसका, और अगर तो वाकई हमला करने जा रहे हैं दोस्तों तो फिर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। अच्छा जनाब, ये मैं एक और खबर सुन रहा था, मुशाहिद हुसैन सैयद ये चाइना और अफगानिस्तान पर इनके मामलात पे बड़ा अबूर रखते हैं। वो कहते हैं आफ्टर चाइना अकॉर्डेड डिफेक्टो रिकॉग्निशन टू अफगान तालिबान, नाउ प्रेसिडेंट पुतिन हैज कॉल्ड देम आवर एलाइज इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, एंड ईरान एंड टर्की आल्सो मूविंग टुवर्ड नॉर्मलाइजिंग टाइज विद काबुल which makes Pakistan as the odd man out। समझ गए आप लोग? वो कह रहे चाइना तक ने तालिबान से हाथ मिला लिया, ईरान ने हाथ मिला लिया, तुर्की ने मिला लिया है, सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो बाहर खड़ा सिर्फ तमाशा देख रहा है। ये बहुत कमाल की और बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जो कि इस हवाले से मैंने आपको दे दी है। अच्छा दोस्तों, हुआ ये कि 14 साल के बाद जो इलेक्शंस हुए, मतलब इलेक्शंस तो होते ही रहते हैं, अपने टर्म पे होते हैं यूके में, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत थी पिछले 14 साल से बरतानिया में। ये जो इलेक्शंस हुए हैं कल, उसमें लेबर पार्टी जीत गई है। 14 साल के बाद कंजर्वेटिव पार्टी हारी है, और जो इसके जो हैं मिस्टर स्टामर जो है, मिस्टर स्टामर का नाम है, ये नए बनेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इनकी जो वाइफ है, मिस्टर स्टामर की जो वाइफ है, बेसिकली उनका नाम है विक्टोरिया स्टामर। She is a Jewish, very first Jewish first lady in UK। ये एक यहूदी हैं और ये एक फर्स्ट लेडी यानी खातून अव्वल बनने जा रही हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि इजराइल इज स्लोली टेकिंग फुल कंट्रोल इन ब्रिटेन, वन बाय वन यूरोपियन कंट्रीज सबमिट टू इजराइल। Victoria Starmer, the new Jewish first lady in the UK, will bring Jewish Shabbat to 10 Downing Street after leftist Labour landslide victory। शब्द एक त्यौहार होता है यहूदियों का। 10 डाउनिंग स्ट्रीट वो जगह जहां पे प्राइम मिनिस्टर रहता है यूके का, अब वहां पे यहूदियों के त्यौहार मनाए जाएंगे। बाकायदा तौर पे इस बात का ऐलान किसने किया? यरूशलेम पोस्ट ने किया। यरूशलेम पोस्ट इसराइल का सबसे बड़ा अखबार है। उसका यह दावा है कि बरतानिया के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अब यहूदी त्यौहार मनाए जाएंगे। एक तरह से उसने ये दावा किया है कि अब यहूदियों का बरतानिया पर कब्जा हो चुका है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि यहूदी बरतानिया के ऊपर काबिज हो चुके हैं, एग्जैक्टली यही हुआ है दोस्तों। एक जाते जाते एक और बड़ी अहम खबर आपके मैं हवाले कर देता हूं दोस्तों। पिछले 12 दिन से अमेरिका ने कोई ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर नहीं उड़ाया और ना ही कोई जहाज उड़ाया है। ब्लैक सी वो इलाका है जो यूरोप और रूस और इनके साथ मुल्हिक है, लेकिन अमेरिका ने वहां पे अपने ड्रोन्स उड़ाना शुरू कर दिए थे ताकि रूस की सर्वेलेंस, रूस की जासूसी की जाए। रूस ने जब से धमकी दी है कि तुम्हारे जहाज हमारे राडार पे है, किसी वक्त उड़ा देंगे, डर के मारे पिछले 12 दिन से अमेरिका ने एक जहाज नहीं उड़ाया। तो ये है अमेरिका। यही ईरान जिसने इसराइल को पे हमला किया,
इसराइल कुछ नहीं कर सका जवाब में। अमेरिका को यमनियों ने मार मार के भगा दिया, अमेरिका कुछ नहीं कर सका। ताकत का तवाज़ुन जो है नाज़रीन दुनिया में अब वो तब्दील हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।